नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की थी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली के जंगलों में मिली हड्डियों का DNA श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। ये हड्डियां आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया। दोनों लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े भी किए। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था। वहां 18 दिन तक रोज रात बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता था। पिछले महीने आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया गया था। इसमें उसने श्रद्धा का मर्डर की बात कबूली। दिल्ली के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में 2 घंटे तक आफ्ताब का नार्को टेस्ट चला था। आफ्ताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादा सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की थी। हालांकि तब उसने कहा था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के दोषी को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को गोधरा ट्रेन के अग्निकांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी है। सजा के खिलाफ अपील 2018 के सुप्रीम कोर्ट ने लंबित की थी। CGI का कहना है कि वह 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन में पथराव करने की थी। जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सबसे जघन्य अपराध में से एक था। लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों के पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन ये अलग है। सरकार का पक्ष रखते हुए SG ने कहा कि मामला फाइनल हियरिंग के लिए तैयार है। अब समयबद्ध सुनवाई के लिए विशेष बेंच है। इसमें लिस्टेड किया जा सकता है कि इस पर CGI ने कहा, मिस्टर SG आप यह कर सकते हैं, अपने जूनियर से एक विवरण तैयार करने के लिए कहे तो इसे रजिस्ट्रार पुनीत सहगल को भेज दे। मैं इसे जरूर देखूंगा। इससे पहले 2 दिसंबर को 2002 को गोधरा ट्रेन चलाने के मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PAS नरसिम्हा की बेंच ने गुजरात सरकार से जानकारी मांगी थी कि इस कांड में किस आरोपी की क्या भूमिका थी। तवांग में सामान्य छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक। अरुणाचल के तवांग में झड़प के बाद चीनी सैनिक भागे तो वहां अपना कई सामान छोड़ गए। भारतीय सैनिकों ने झड़प वाली जगह में स्लीपिंग बैग, अन्य उपकरण बरामद किए। इसकी फोटो भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो स्लीपिंग बैग मिले हैं वे ठंडे तापमान से खुले इलाके में रहने से में मदद करते हैं। तवांग के यागत्से में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने इसे टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच वायुसेना LAC और 15-16 दिसंबर को युद्धाभ्यास करेगी। इसमें राफेल, सुखोई समेत फ्रंट लाइन फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे। 48 घंटे बाद नॉर्थ ईस्ट के तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ और हाशीमारा एयरबेस में से उड़ान भरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास पहले से ही तय था। UN के महिला आयोग से निकाला गया ईरान को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को बर्बरता से दबाने की सख्त सजा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाएं के लिए बने एक आयोग में बुधवार को उसे निकाल दिए। दरअसल महिलाओं के अधिकारों के हनन हवाले देते हुए अमेरिका के UN के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसमें सिफारिश की गई है कि ईरान को UN के महिला आयोग से निकाल दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर 54 देशों के सदस्यों वाली काउंसिल ने वोटिंग की, जिसका 29 देशों में समर्थन किया, जबकि रूस समेत 8 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वहीं भारत समेत 16 देशों अनुपस्थिति रहे। UN में अमेरिका राजदूत लिंडा थॉमस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में प्रस्ताव वोटिंग से पहले कहा है कि ईरान में महिला आयोग के विश्वसनीयता पर धब्बा है। इस आयोग में निकाल देना ही सही होगा। जबकि UN में ईरान के राजदूत आमिर सैयद इरावनी ने अमेरिका के नेतृत्व में लिए गए फैसले को गैरकानूनी बताया। एक तरफ जहां भारत ईरान के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव में वोट देने की अनुपस्थिति रहा, वहीं रूस इसका जमकर विरोध किया है। रूस के राजदूत ने भी इसे गैरकानूनी बताया है। रूस ने कहा है कि ईरान को इस आयोग से निकालने से पहले UN के लीगल एक्सपर्ट्स को ओपिनियन लिया जाना चाहिए। संसद में उठा जहरीली शराब से मौतों का मुद्दा। बिहार के छपरा जिले जहरीली शराब से मौत का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। भाजपा सांसद नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार सामूहिक हत्याएं करा रही है। भाजपा सांसद संजय
जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कह रहे हैं जो पिएगा वो भी मरेगा, लेकिन जो शराब बेचने वाले लोगों को टिकट दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि इन मौतों की जिम्मेदार नीतीश सरकार है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार विधानसभा में आपा खो रहे। सांसद के शीतकालीन सत्र कार्रवाई गुरुवार को भी विपक्ष के हंगामे से शुरू हुई। राज्यसभा को 3 बार स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा के लिए लोकसभा स्थगन प्रस्ताव दिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2014 के बाद से शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव हुए। कोरोना के दौरान शिक्षा रुके हुए नहीं, इसलिए कई पहल किए गए। स्कूलों में 4.5 लाख से अधिक शौचालय बनने पर बेटियों को ड्रॉप आउट 70% से 13% हो गया। एक और केस में फंसे इमरान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। खान पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट से सिर्फ 2 बेटे होने की जानकारी दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अमेरिका में एक बेटी होने की बात नहीं बताई। इस मामले में एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। 2 हफ्ते पहले दायर की गई पिटीशन में मांग की गई थी झूठा अल्फनामा देने के मामले में इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, इमरान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजकर इस पर मांगा था। बुधवार शाम हाई कोर्ट ने कहा इमरान के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है। हम इस पिटीशन पर 20 दिसंबर को सुनवाई करेंगे। तैरीन फिलहाल 28 साल की हो चुकी है और अमेरिका में रहती है। उनकी मां का नाम सीटा वाइट है। खान तैरीन के लिए लगातार पैसे भेजते हैं और इसके सबूत मौजूद हैं। हिमाचल में 2 जनवरी से विंटर कार्निवाल। हिमाचल के पर्यटन नगरी मनाली में हर साल की इस तरह भी इस बार विंटर कार्निवाल मनाया जाएगा। मनाली में 2 से 6 जनवरी तक कार्निवाल की धूम रहेगी। उत्सव के आयोजन में लिए प्रशासन तैयारी शुरू कर दिया। बहुत कम समय सफल आयोजन करना प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा। वहीं इस बार कार्यक्रम में अन्य राज्यों की टीमें के आने की संशय रहेगा, क्योंकि तैयारियों के साथ टीमों के लिए इतना कम समय मनाली पहुंचना भी आसान नहीं है। हर साल राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल की तैयारी दशहरे के बाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के चलते ये संभव नहीं हो पाया। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। 2 जनवरी से कार्निवाल शुरू होने की जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अच्छी रौनक रहने की उम्मीद है। कुछ नया होने की उम्मीद भी है। पोप फ्रांसिस की अपील। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बुधवार को दुनिया से एक अपील की है। पोप ने कहा है कि इस बार क्रिसमस पर कम खर्च करें और जो पैसा बचे उसे यूक्रेन के लोगों की मदद करें। वहां के लोग जंग की वजह से भूख और सर्दियों का कहर झेल रहे हैं। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया। इसके बाद जंग के एक ही दिन नहीं थमी। पोप करीब हर पब्लिक इवेंट में लोगों से यूक्रेन को मदद देने की अपील कर रहे हैं। वेटिकन सिटी के एक प्रोग्राम के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि यूक्रेन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आने वाले महीनों में यह परेशानियां और बढ़ने का खतरा है। इस साल भी क्रिसमस जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने खर्च को कम करें। आपसे एक ही गुजारिश है, क्रिसमस को सादगी से मनाने के बाद जो पैसा बचे उसे यूक्रेन के वेलफेयर और वहां के लोगों की मदद पर खर्च करें। उन्हें इस वक्त हमारी सहायता की सख्त जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 रन से हारी इंडियन विमेंस टीम। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने इंडिया को 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 21 रन से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। मुंबई के ब्रैबॉर्न स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। वहीं भारत निर्धारित 20 ओवर में 191 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस पेरी ने 47 और गेंद में 75 रन स्कोर किए। वहीं भारत के ओपनर शेफाली वर्मा ने 52 रन के अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी में 8 विकेट खोकर 172 रन बनाए। एलिसा हेली और तहलिया मैकरा 1-1 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ब्रैक मूनी और एलिस पेरी ने पारी संभाली। मूनी 30 रन और पेरिस 75 रन बनाए। गार्डनर 1, ग्रेस हैरिस 41, एनेबल सदरलैंड 1 और निकोला कैरी 6 बनाकर आउट हुई। एलेना किंग और 7 मैगन शट 1 रन नबाद रही। वहां भारत की ओर से रेणुका सिंह, अंजलि सरवनी, दीप्ति शर्मा, देविका वैद्या को 2-2 विकेट मिले। कल आएगी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2। दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर कल रिलीज हो चुकी है। फिल्म $250 मिलियन 2000 करोड़ रुपए में बनी। दिलचस्प की फिल्म अवतार कॉन्सेप्ट एक सपने से आया। फिल्म
के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की मां शर्ली कैमरून ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने एक नीले रंग की लड़की को देखा जिसकी लंबाई करीब 12 फुट थी। मां ने जेम्स को ये सपना सुनाया तो उन्होंने एक ऐसा ग्रह की कहानी का आइडिया आया जिस पर नीले रंग के लोग रहते जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट की होती है। ये वो समय था जब जेम्स ने टाइटैनिक बनाने के बारे में नहीं सोचा था। इसके बाद उन्होंने पहले टाइटैनिक बनाई और दूसरे उसके 12 साल बाद अवतार आई। अवतार के 13 साल बाद इसका दूसरा भाग आ रहा है। अवतार के पहले टाइटैनिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2009 में आई अवतार ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। पहला अकेले टाइटैनिक या अवतार ही नहीं, जेम्स कैमरून की फिल्म में टेक्नोलॉजी भी समय से आगे का प्रयोग किया। अपनी पहली फिल्म द टर्मिनेटर अवतार 2 तक उनका करियर और फिल्में बनाने का तरीका चौंकाने वाला। मजेदार बात यह है कि जेम्स अपनी फिल्म लिखने के बाद खुद उसे फिल्माने की टेक्निक भी इजाद करते हैं। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।